लो भाई लोग, आप सबसे पहले इसी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये पैसा मेरा कब क्लियर होगा बताओ, जिसका डील हो बताओ। मैं एक महीना, हाँ? मैं एक महीना ईद तक 1 और मुस्तफा 2 महीने से 2 होगा, धीरे धीरे तो सेट हो रहा है। पहले तो हाँ। लॉस खाया हम। हाँ, कितना में दे रहा है? हाँ? कितना में दे रहा है क्या कितना दीजिए पैसा? ये पैसा कितना ये में एक क्लियर महीने में होगा? क्लियर हो जाएगा। 1 मंथ, 1 महीना, 1 से 1.5 महीने से। 1.5 से नहीं चाहिए। 1 महीना बोला, 1 महीने क्लियर होना चाहिए। 2 महीना बोला, जी। 2 महीने में क्लियर होना चाहिए। 1 महीने में बोला चाचा, 1 महीने में क्लियर होना चाहिए। उनका क्लियर है। और कल से जो ये देने का तुम लोग के ऊपर छोड़ा, बाद में मेरे को मत बोलना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये ऐसा है वैसा है, हम नहीं सुनेगा। ठीक, पहली बार इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन है, तुम थोड़ी एक महीना में अगर ये पैसा भरने के लिए 2 महीने में बोलूंगा तो भर पाओगे? एवरीडे भरेगा, मतलब पर डे। तो सर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सर, हाँ बोलो। जो मतलब चिकन सॉसेज वाला जो है, हाँ। जैसे 6400 मेरा कुछ ड्यू है, हाँ, तो मतलब आप मतलब ये देंगे या तो फिर हम खुद देंगे? क्या? चिकन सॉसेज वाला जो उसका मतलब ड्यू जाता, वो लेके जाता पर डे 4 kg, कभी 8 kg कहाँ पे? चिकन सॉसेज वाला सर। चिकन? हाँ, चिकन तो सॉसेज। तुम ले लो ना, पैसा उठाओ ना उससे। तुम दुकानदार हो, तुम ले लोगे तो कौन लेगा? तुम पैसा उठाओ ना। हाँ, तो कभी लेट से दे रहा है ना, अभी 5000 अभी बहुत दिन हो गया। मैं क्या हो सकता है, तुम इसको 10,000 करके घटाओ, 20,000 करके घटाओ, 30,000 करके घटाओ, 5,000 करके घटाओ, जैसे मर्जी। 1 मंथ में ये मेरा क्लियर होना चाहिए। 1 मंथ 10 दिन का ही रहेगा, 1 मंथ, ठीक है। 1 सप्ताह में उठाना है। जैसे कल कौन सा बार है? शनिवार। शनिवार है ना, अगले शनिवार को याद दिला देना, तुम्हारा काम है। मतलब सर अभी मतलब न्यू हिसाब चलेगा इधर, ये मैं है बता ना? रहा हूँ। ये उस सिस्टम से चलेगा, ठीक है। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज है, इतना दिन से मैंने चिल्लाया, क्या तुम लोग को मजाक लग रहा है? सीरियल देख रहे हो या नाटक देख रहे हो, क्या देख रहे हो? इतना दिन से मैं चिल्लाया, सबको पास एप्रेन होना चाहिए, पहना हुआ होना चाहिए, बोला था मैंने। जी क्यों नहीं है? जी, एफएम तो पहन के रहते हैं, पहन के काम करते क्यों नहीं है? हैं, पहन के काम करते हैं। क्यों नहीं है? एप्रेन क्यों नहीं है? अप्रैल नहीं था इसलिए वो पेन किधर है? एप्रेन क्यों नहीं दिया? हाँ, और सर मैं इसमें एफएम के बारे में बोला भी था सर। नहीं है इन लोग का प्रॉब्लम। नहीं वहाँ पे तो पेन के ही बंद कर रहे थे हाँ, वहाँ पे। यहाँ पे आज बिगा दिया ना 500। ठीक है। एप्रेन ना, अब ये एप्रेन ना, अब साफ सफाई और एप्रेन को मैं साथ में जोड़ लेता हूँ, ठीक है। जिस दुकान में मुझे विजिट करते समय अगर साफ सफाई नहीं मिला और एप्रेन नहीं लगाया, मैं 500 रुपए फाइन करूंगा, याद रखना। मुझे बिजनेस चलाना है, तुम लोग का भी बाल बच्चा है, तो तुम लोग को भी कमाना है, मेरा भी इतना इन्वेस्ट लगाया है, तो मैं भी कमाने के लिए बैठा हूँ। अभी साफ सफाई नहीं मिला, फ्रिज गंदा है, हाँ, दुकान पूछपाछ नहीं है, मैं नहीं जानूंगा कि ये कल शाम का था तो सुबह में साफ सफाई नहीं हुआ, अभी हो करूंगा। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं 500 रुपए फाइन मार के आऊंगा, रेसिपी बना दूंगा इसका। तो सर रिसिप्ट। मैं वहाँ पे ये नहीं है सर, बेसन वगैरह कुछ नहीं, पानी हराने का वो दिक्कत। उसका बंदोबस्त करके देना। 2 दिन वाला कहानी किसी का मुंह से सुनना नहीं है, जो हकीकत है, जो जहाँ पे होता है वहीं पे काम करना है, ठीक है। ये 500 रुपए फाइन मारूंगा मैं, या तो ये भी मार सकता है, इसको भी मेरा जितने पावर है, क्योंकि ये देख रहा है ना आउटलेट। अगर गंदा मिला, अगर वो बार बार जा रहा है, वो तो एवरीडे जाता है ना, बार बार जा रहा है, और उसको बोलते हुए भी उसने चालान नहीं काटा, यानी कि फाइन नहीं मारा, तुम लोग को बचाने का कोशिश करेगा, इसका नाम पे काटूंगा फिर मैं।
ये चीज याद रखना है। मुझे स्ट्रिक्टली बिजनेस करना है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये माथा में जो लेके घुमाऊं ना वो चालू करना है, ठीक है। ये हो गया, बाद में मत बोलना है। इसके साथ साथ में 3 चीज आता है, एक साफ सफाई, एफ्रॉन, बोरी। इसके लिए वहां से प्रेस से ले लेना परमानेंट स्टिकर, ठीक। परमानेंट स्टिकर इतना साइज का काट लेना। अगर वो बोरी वहां पे साफ सफाई नहीं होके गया वहां पे तो वो उसका फाइन हो जाएगा 500 रुपए। ये 3 चीज के ऊपर है एफ्रेन। हाँ, जिसके पास नहीं है आज बोल सकता है, आज मौका है जो हम सिला के देंगे। और तुम इतना भागा दौड़ करके सैलरी निकल, मुझे कमाई नहीं चाहिए, वहां पे तुम्हारा ड्राइवर का तेल का पैसा निकलना चाहिए। ये 3 चीज का निकलना चाहिए मेरा महीने में। जिस टाइप से हमने दुकान खोला है ना, इसका रेट हाई होना चाहिए, फिर भी हम लोएस्ट में बेच रहे हैं। मैं तुम्हें मेंटेनेंस देना पूरा महीने में, समझा? मतलब वो जो देगा वो मैं ले लूंगा, उसके बाद उसके बाद में 2000 रुपए मैं जोड़ दूंगा, ठीक। समझा बात? और उसके बाद ये दूसरे बार नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं, वैसे इसके बाद सर पहले क्लियर कर लेना बढ़िया है। हाँ, 2000 रुपया महीने में मेरे को कम देना, या तो फिर ये पुराना में 2000 से प्लस कर देना। पुराना से कटते जाएगा। हाँ, प्लस कर देना, ठीक है। अब राहुल बोलो, इस तरीके से दुकान नहीं चलेगा मेरा। मैं तो कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अभी 100 केजी है ना एवरेज, तो यहाँ पे मुझे 200 केजी चाहिए। मुस्तफा का वहाँ पे एवरीडे का 100 केजी चाहिए। तुम एक बंदा को बोलाओ, बैठाओ, हाँ, जब दिन में कम होता है, कटिंग फटिंग कम होता है ना, तो उस एरिया का तुम ये तेंजिंग से लेके तेंजिंग बोलने से तुम अभी 2 होटल और पकड़ लिया हूँ सर। नहीं, रुको ना, पहले बोलने दो। ये तेंजिंग मालूम है? नहीं सर, मैं कहीं नहीं। रमाडा होटल मालूम है? हाँ, रमाडा होटल। रमाडा होटल से थोड़ा इधर तक आएगा तो पूरा होटल है। वहां से तुम्हारा देवराली जो नीचे स्टैंड है ना, वहां तक को विजिट करना है। तुम्हारा नाम पे कार्ड छपेगा। एक बंदे को रख लेना दुकान में, हेल्पर। 2 बंदे रहना। हाँ, अपना रेट का जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का बनाया है वही निकाल के सबको दे देता हूँ दुकान में। नहीं वो ठीक है। सब लोग कार्ड बनेगा, ये तुम लोग के साथ में जाएगा। 2 जन रखना। हाँ, उस एरिया में जितना होटल है उसको कवर करना, समझा? मैं कोशिश तो यानी कि बहुत प्यार से बात करता हूं। वो जब कवर करेगा ना, तुम्हारा वहां पे भी 200 केजी जाएगा। वहाँ पे मेरा सब कुछ क्लियर है। कस्टमर आता है, खाली एक ही दिक्कत देता है, जो अगर हम मान लेंगे तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे? ऐसे बात ही हुआ है दुकान का, तो आप क्या कर सकते हैं? अब गाड़ी के लिए तो वो दिक्कत, बस मेन दिक्कत वही है, कस्टमर आता है वहीं से वहीं चले जाता है। लास्ट में कस्टमर को रोक के रोड में वो सामने रुको, हम दे रहे, दौड़ के ले जाकर उनको देना पड़ता है। नहीं चलाना है। नहीं सर, मैं तो खुले आम बोल रहा हूँ सर। जो अभी 6000 रुपया उधर बाकी है, 6500 रुपया चिकन सॉसेज वाला, उसके बाद दिलदार का वो 7000 रुपया माइनस करना है। तो उसके बाद फिर दिलदार मुझे 10,000 रुपया उधार दिया, वो बोला मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन तुमको फिर दे दूंगा। उधार भी दे के भेज दिए, यानी कि तुम्हारा 3 में 30,000 रुपया हो गया। वो मेरा वक्त में साथ दिया था, इसलिए मुझे भी देना पड़ा। ठीक है, तो पैसा तो मेरा को है ना भाई। हाँ जी सर, आपका पैसा दिया, वो आएगा जिस दिन 2 दिन हिसाब, मतलब मोटा मोटी कमी हो जाएगा। ठीक है, ये इसको 2 महीने के अंदर में क्लियर करना है, ठीक है। अभी तक का जितना दुकान है ना, दुकान का सबसे सोना वाला ने दोगा ट्रीवे प्रोड है। सब होटल में कैलेंडर भी क्योंकि यहाँ पे एमजी मार्ग के अंदर अगर सही से डील करोगे, हर बंदे के पास जाओगे, अच्छा बात करोगे, 2 बंदे होके चलाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा आराम से 40 होटल मिलेगा तुमको, 40। मगर डिलीवर टाइम पे होना है, एक जने यहाँ पे रहना है, दूसरे माल कटिंग करके भेजना है। सुबह उठा 10 बजे तक, ऐसे करके नहीं, 9 बजे फटाफट माल रेडी होना चाहिए। तब एक डायरी मेंटेन करना, डायरी मेंटेन करने के बाद में पूरा लिस्ट बनाना, नाम लिखना, नाम और नंबर लिखना। शाम को अगर कम चलता है ना, तो एक जन उधर करना, इधर फोन घुमा देना, कल क्या क्या पोजीशन है शाम को। फिर जल्दी करेगा तो नहीं, क्योंकि 10 बजे तक होटल चलता है, तभी जाके मालूम चलता है। 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में सबको फोन लगा देना।
जो ले रहा है उसको भी लगाना, जो नहीं ले रहा है उसको भी लगाना। क्योंकि तुम एक दिन बोलोगे मेरे पास आके चिकन लोगे भाई, मैं नहीं, फिर दूसरा दिन आओगे चिकन लोगे भाई, नहीं, फिर तीसरा दिन आओगे चिकन लोगे भाई, नहीं, चौथा दिन पक्का लूंगा, क्योंकि वहां पे रिश्ता बनता है। यही चीज करना है हमको। हर होटल में हर होटल का नंबर उठा के एक दिन मौका मिले तो ऐसा डायरी बोलना, डायरी में पूरा होटल का मैनेजर का नाम या मालिक का नाम, नंबर उठा के लाना, 2 पन्ने भर देना, पूरा 2-3 पन्ने भर देना। उसके बाद होटल का नाम तो है ये, आदमी का नंबर भी है, फोन घुमाना, शाम को 1 घंटा फोन घुमाना, वहां से कस्टमर पड़ेगा, ठीक है। तो टूटा हुआ चीज नहीं रहेगा तो तुम लोग को ऐसे बेनिफिट है। सर मुझे ऐसे चाहिए, ठीक है। वो मतलब एक कार्टून में मतलब एक ट्रे टूटा हुआ निकलने से वो मैं चेंज करूंगा, मतलब 2-3-4 पीस एडजस्ट हो जाता है। नहीं छाटो ना, वो तो एडजस्ट करना। वो तो सर जैसे 5 पीस अगर कार्टून में टूटा हुआ निकल जाए तो हम लोग इधर उधर करके निकाल ही देते हैं। खाते भी तो हो, कई सारे काम का आता है, खाते भी हो, तो फिर ठीक है ऐसे चलने दो। और जैसे एक ट्रे टूटा हुआ निकल जाए हाँ। तो वो खाली रिफंड करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी दुकान में जो दुकान चला रहा है वो बंदा अगर घर जाना है ना 20 दिन का हमको टाइम चाहिए। कोई मरव परव हो गया वो तो ऊपर ही जानता है, उसमें जा सकते हो, बाकी में मेरे को 20 दिन टाइम देना पड़ेगा। मैं दुकान कभी भी बंद नहीं रखूंगा। 20 दिन के अंदर मैं दूसरा बंदे ढूंढूंगा, कहाँ से ढूंढूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। हाँ, इतना दिन से काम कर रहे हो, इतना सोच के आए हो, मुझे कमाना है बोल के आए हो, तो इसको भी, ये कंपनी को भी प्यार करना, मुझे मत करो, ये कंपनी को प्यार करो जिसमें तुम कमा के खा रहे हो, जहाँ पे सो रहे हो उसका इज्जत करने सीखो पहले वहां पे। इसके नाते ये 20 दिन का हमको टाइम चाहिए। जो भी घर जाएगा, जैसे दिलदार 2 दिन में आया, मैं तो घर जाऊंगा बोल दिया, फटाफट निकल के ये पहुंचा भी नहीं। हाँ, इस टाइप से नहीं, 20 दिन का मुझे टाइम चाहिए। जैसा संडे जो कल से माल आएगा, कल 1 तारीख है, जो कल से माल आएगा परसों को ये सुबह शाम पैसा लेने नहीं दौड़ेगा, ये दौड़ेगा दिन में, ठीक है। जैसे तुम क्या करना, 9 बजे के बाद स्टार्ट करना सुबह, जैसे 9-10, जैसे सर आज, क्योंकि उस टाइम में तुमको मच्छी भी पहुंचाना होता है ना। कई जगह पे क्या होता है, तो कल माल देता है ना उसको, जैसे तुमने मान लो 100 केजी रख लिया, 100 केजी रख लिया, ये पैसा तुमको कल लेने नहीं आएगा, मतलब परसों को 1 बजे आएगा, परसों को 1 बजे क्लीन होना है पैसा। और जी सर, जैसे अगर माल मेरा जो भी अगर रुक गया नहीं सेलिंग के कारण, बिल्कुल ज्यादा रुक गया तो तुम दे नहीं सकते हो। अगर 10 के दिन रुक गया तो दे सकते हो ना भाई। वो तो मुझे पता ही चल जाएगा ना, ऑर्डर मारोगे तो माल में। नहीं, सिंपल सी बात है, अगर 2000 रुपए है तो तुम पॉकेट से भी लगा के दे सकते हो। नहीं, 1-2 हजार की तो बात नहीं है। हाँ, जैसे अगर वहाँ पे 5000, 7000, 5000, 7000 हो रहा, उतना का माल मेरे पास बचा तो वो फिर नेक्स्ट डे दे देना, नहीं तो उसी दिन को खत्म कर देना। हाँ, नहीं जैसे मैं गया अभी, अगर मैं फोन लगा दिया, गया तुमने अगर बोला कि थोड़ी देर 1 घंटे बाद आओ क्लियर कर दूंगा, तो मैं 1 घंटे बाद उसी सिस्टम से आएगा। शाम को बोलोगे शाम को, जब बोलो, यानी कि इधर का पैसा एक दिन नहीं रुकना है, लेकिन 1 दिन केस टू केस चलना चाहिए। हाँ, कैश टू कैश चलना चाहिए। कैश टू कैश कहाँ हुआ, 24 घंटा बात हुई, मतलब जो माल लिया उसका माल क्लीन होना चाहिए, उधर बेच के पैसा दे दो, ऐसा है। माल आया बेचा पैसा दिया, माल आया बेचा पैसा दिया, तुम्हारा जो उधर benefit है, करना ही नहीं है, मतलब उधर ड्यू चलना ही नहीं चाहिए, चलना ही नहीं है। ये तुम क्या करेगा, इसको तुम एंट्री मारेगा लैपटॉप में, पूरा ये खाता वाला सिस्टम खत्म करेगा, ठीक है। खाता वाला सिस्टम को खत्म करके नया एंट्री कर देगा, ठीक है। अभी जो उन लोग के पास बच रहा है वो भी रहने दो, हाँ वो भी रहने दो, उसका जोड़ चुका है ना तुम, इसमें आ चुका है ना, वो भी छोड़ दो। जो इन लोग के पास थोड़ा थोड़ा माल बचा है ना, हाँ वो तो, हाँ इसमें आ गया ना, ये भी पिछले वाला में घसका दो, ताकि उसको क्या हो कि
कल कल जैसे मान लो कल उसने 100 kg माल लिया, हाँ 100 kg माल लिया समझ लो, परसों जाते समय तुम्हारा 10 kg था तो पहले दिन का माल का मिसा के दे देगा तुमको, नक्की कर देगा, आपको इसके लिए छोड़ दिया। पैसा मिल रहा है। हाँ जैसे किसी के पास कार्टून इस है, तरह बोल रहा है चिकन क्या मिल क्या गया बोल रहा है, हाँ 20 kg चिकन तो तुम्हारे उसको- पास है तो तुम्हें मोहलत मिल गया ना 20 समझा? kg। जब तुम लोग अच्छे से दुकान चलाओगे ना, कभी कभार घर में जरूरत पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, वहां से पैसा मत चलाना, मेरे पास आ, पैसा मांगने के लिए मेरे पास आ। अच्छा दुकान चलाओ, सेल को बढ़ाओ, हर चीज करो। अगर तुम्हारा घर पे दुख सुख जो भी आता है ना, तो पैसा चलता है तो सेल में से मत चलाओ, वहां से हिसाब गड़बड़ हो जाता है, मेरे से एडवांस ले लो, समझा? फिर उसको महीना सिस्टम में काटो, हाँ मतलब उधार के तौर पे। वहां से नहीं चलाना है, वहां से चलाओगे तो फिर ये खिचड़पट्टी ये हो जाएगा, फिर इसके लिए अगला बारी भी बैठना पड़ेगा। अगर सेल नहीं बढ़ा, लापरवाही हो गया, यहाँ से फोन लगा के बोल रहा है, वहां पे ऑफिस में बैठ के कौन सा काम सोचते रहता हूँ, यहाँ पे आके कस्टमर बोलता है भाई दुकान में मान्छे छैन, ऐसा आना नहीं चाहिए मेरे पास। हाँ ऐसा आना नहीं चाहिए। अब तू नहीं आएगा ना, हाँ। तो एक बंदा हाँ। हम चले जाएंगे तो वो रहेगा। हाँ जन होटल में बढ़ाने के लिए लोगो, हाँ साथ साथ में तुम लोग का अगर टैलेंट है, पैसा है, कमाना ही है तो सब जगह नैपकिन भरो, नैपकिन भर के बेचो, समझा? जहाँ जहाँ तुम्हारा माल जा रहा है वहीं वहीं बोलो जहाँ अच्छा सर, में हमारा आता है सर। हाँ हमारा फैक्ट्री है, हाँ हमारा फैक्ट्री है, आप लोग नैपकिन चलाओ, यानी कि आपको सस्ता पड़ेगा। यहाँ से आप काउंटिंग करो इसको, और आप जहाँ से लेते हो उसको काउंटिंग करो, उसके बाद में दोनों को डिवाइड करो, हमारा ही माल सस्ता आएगा। हकीकत में आता भी है, तुम उसको उसमें तो कोई लॉस की तो कोई बात ही नहीं। नहीं बिका वहीं पे रहेगा, बिका फायदा है। तो ये तुम लोग के पास अच्छा ऑप्शन है, उसको भी ऐड करके भेज सकते हो, चला सकते हो। एक कार्टून दिल्ली हम लोग का गाड़ी जाता है, वहां से जिस होटल में जाते हो आप लोग नैपकिन कहाँ से लेते हो? हमारा भी फैक्ट्री है, हम जो हमारे जैसे- से ले लो। अगर आपको नाम प्रिंट करना है तो नाम भी प्रिंट हो जाएगा, आपका होटल का नाम प्रिंट हो जाएगा। हाँ उसमें 2 क्वालिटी है, वो जब से रखेगा मैं बता दूंगा, इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, और प्रिंटिंग करके इतना रेट है। पैसा तो कमाना है, ये तो टैलेंट है ना। पैसा तो यहीं पे है, जमीन में, दूसरा जगह नहीं पड़ता है, पैसा यहीं पे है। पैसा आज तुम्हारा भी नहीं है, उसका भी नहीं है, मेरा भी नहीं, इसका भी नहीं है, पैसा ऐसे घूमते रहता है। जो दिमाग लगाया हुआ और जो पकड़ने सीखता है उसी का पॉकेट में आता है पैसा। पैसा मेरा बाप का भी नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, किसी का नहीं है पैसा। जिसके पास ये टैलेंट है ना, वो पैसा को पकड़ सकता है। वो टैलेंट अपने अंदर लाना है, पॉजिटिव हो गए। अगर 1 महीना कमाई नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं बनना है, पॉजिटिव हमेशा करना है, तो मुझे करना है। ऐसा मालिक कभी मिलेगा ही नहीं तुम लोग को। तुम लोग किस तरीके से मुझे सोचते हो पता नहीं है। कमाने का रास्ता बना के दिया, सोने का दिया, सब कुछ अरेंज करके दिया, माल पहुंचा दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, 0 पैसा लगा के कमाने वाला सिस्टम। उसमें अगर तुम लोग सेल बढ़ा नहीं सकते हो तो कब बढ़ाओगे? जितना भी दुकान में बैठा है साफ सुथरा होना चाहिए। दुकान तो ब्रांडिंग कर दिया, हाँ साफ सुथरा आदमी नहीं है तो खाने में दिन नहीं लगेगा, उसके बाद लेगा ही। वो रंग का स्टैंड वाला तो अलग ही टाइप का, पहले वाला रंग का स्टैंड का अभी जो आया है वो अलग ही टाइप का है, तो फिर इतना कपड़ा पूरा पहन के उठता है। हाँ उसका पूरा किस्टा टाइप में, क्या कहते हैं, जैसे पूरा गंदा टाइप में पूरा पहन देखा है? जी हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। तुम उसको मेंटेन करना, अगर नहीं हुआ तो हटा देना। लेकिन क्या करें, एंड में अगर आप लोग ऐसा नहीं चलाओगे, मैं मतलब कितना सुनता हूँ अभी 2 यानी 8 महीना में 9 महीना काम किया यहाँ पे, सर ने कभी एक बात मुझे कभी नहीं बोला। लेकिन आप लोग की वजह से मैं जो 1 हफ्ते के अंदर से जितना सुन रहा हूँ ना भाई, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। क्योंकि सिस्टम में तो आना है ना, क्योंकि आप आज लोगों को मैं कल मतलब नहीं, हर परसों सर नहीं तो हमेशा आना है। यही बोलता है कि तुम उन लोग का तरफदारी करो, हम्म। हमेशा सर यही कहता है। लेकिन हकीकत में मैं तुम लोगों के ऊपर अगर जुल्म सितम करना चाहूँ ना फिर,
लेकिन उस टाइम क्या सर ने मुझे जितना पावर दे के रखा है, जितना बोलने का अधिकार दे के रखा है, मैं ये जरा सा भी यूज नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चलो अपनी तरफ का है, 10 रुपये तुम लोग कमाओ, 10 रुपये अच्छे से ये करो, मेंटेनेंस दो, हर तरफ से तुम लोग को बचा के ले जाता हूँ। जब भी जाता हूँ मेरे ऊपर यानी समझ लो पोल्ट्री फार्म से चिकन निकला 256 केजी 500 ग्राम, वो 500 ग्राम भी मेरे ऊपर चढ़ता है। नहीं ये तो हम मानते हैं, जसपा भाई का जो भी कर बोलते हैं उसे कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा माइनस में नहीं जाना है ना, माइनस में ना नहीं जाना है। 5 रुपया तो आ रहा है ना, दे दो भाई। अभी बूटा क्यों नहीं ले रहा है तुमसे? 210 रुपया लगा दिया नहीं ले रहा है तो लॉस किसको है? अगर 10 रुपया में तुम 10 केजी बेच के 100 रुपया आ रहा था समझो, अगर वो 100 रुपया कमाने के चक्कर में तुमको नहीं लेके, तुम्हारे से नहीं लेके दूसरा बंदे के पास से लेके आ रहा है, तो वो 5 रुपया कम करके अगर तुमसे लेगा तो 100 का जगह 50 तो आया। एक कंसेप्ट रखना है। नहीं मैं उसे तो 100 रुपये कमाऊंगा बोलेगा, तुम दूसरा जगह लेके आएगा, तुम देखते रहेगा। वो 100 रुपये कमाने के चक्कर में 50 भी नहीं कमा पाया, तो फटाक से देना है। जैसा आ रहा है कैश लो दो। बोलता है 500 ग्राम ज्यादा है, मैं निकाल के दे दो, मैं कैमरा चेक कराऊं क्या? पहले यहाँ पे दिखा के दे दो ना। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ मैं, दिखा के दे दो। सेल नहीं बढ़ा ना तो फिर बताऊंगा भाई तुम लोग दोनों को। अब इसके अलावा तुम्हारा परेशानी तुम लोग को बताओ। जो दुकान में जैसे कस्टमर ये बोल रहा है या तो क्या नहीं बोल रहा है, इसके बारे में बताओ। अब तुम लोग का टर्न, मेरा बोलने का खत्म हो गया, तुम लोग बोलो। ऐसे तो कस्टमर अच्छे व्यवहार कर रहा है, अब उसके साथ जैसा शुरू करेंगे वो तो मेरे साथ उसे ना शुरू करेगा सर। और आपसे हम अगर प्यार से बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी मुझे प्यार से बात कीजिए। नहीं वाकई में बोल रहा हूँ, जैसा जुनून में लेके आया था दुकान चलाने के लिए, जब घर से मैं आया हाउसिंग का सेलिंग घट गया है। वो जब था तब से घट गया है, 70 केजी था। 70 केजी पर डे, 70-80 केजी था वहाँ पे सेल। दिमाग में मेरा ऐसा जुनून ये पटर करते रहता है, नहीं उसके होटल भी था ना, फिर हम जब आए तो वो सब होटल नहीं था। आप जिसने पकड़ के थे ना होटल, वो सब नहीं तो था। अभी तो कोई भी होटल नहीं है। जैसे 10 केजी जा रहा था, 5 केजी मच्छी जा रहा था, वो वाला सिस्टम ही नहीं था। जा रहा है ना, उसमें भी तो अभी मनी पालन बस सिर्फ मच्छी और अंडा से समझ लो हमको रेंट बनना है, और चिकन से जो है वो हमको कमा के रखना है। चिकन में आपको ये बात बताओ, तुम अगर बोलोगे झींगा मच्छी लाना है, मैं तो तुम्हारे से एडवांस पैसा नहीं मांगा। मागुर मच्छी मंगाना है, तुम्हें मैं ये नहीं बोला था भाई तुम 2000 रुपये दो मैं मच्छी मंगाऊंगा। मैंने मच्छी मंगाया, सर ने बोला ना तो एक संडे के दिन वहाँ रख दिया, मंडे को देवराली में हो गया। दिन भर में जितना बिका सुबह गया मैं, मुझे वहाँ से पूरा उठा दिया, टिबल रोड ला के रख दिया। 5 दिन के अंदर तो अगर 2-2 केजी भी मंगाएंगे, 5-5 केजी भी मंगाएंगे, 5 दुकान में 1-1 केजी तो चलेगा ही ना, खत्म ही हो जाएगा। और आज जिस तरीके से आपने बात किया सर के साथ, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं कभी सुनूंगा नहीं ऐसे बात करने। बात करो तो कभी भी, बाकी आपके सामने नहीं, प्यार कैसे बात करने का तरीका एक अलग आता है। उन्होंने भी बात किया, राहुल ने भी बात किया, मैं भी बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए मेरे सामने, है ना? गुस्सा से कोई बात नहीं किया। गुस्सा से नहीं, बोलने का एक तरीका ही अलग होता है। इस तरीके से अगर बात करेंगे तो गुस्सा सामने वाले को कैसा लगेगा। मैं आज इतने दिन से सर के साथ हूँ, सर कह नहीं सकता है कि कभी नून ने ऐसा बोला है ना? तो अपन, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी 10 रुपए कमा रहा हूँ, आप भी 10 रुपए कमा रहे हो, मेहनत करोगे तो कमा सकते हो। नहीं कमाना है, मैं आप लोग को बुलाया हूँ, जो मेरे अगर जिम्मेदारी पे आए हो तो घर जाने से पहले मुझे हर पैसे 0 चाहिए, नहीं तो मैं उस वक्त पैसा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना भाई? 0 चाहिए हमको। मैंने ऑप्शन दे दिया तुम लोग को, कभी कभार क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, वहाँ से पैसा मत चलाओ, मेरे से आके बात बोलो, जो जायज है इतना बोल के रखा था मैं सर इन लोग को। बोलने के बाद 5,000-6,000 का जरूरत हो ले लो, पैसा नहीं मिला बोलोगे तो उस टाइम मैं सोचता हूँ ना भाई, मगर वहाँ से चलाने का सिस्टम बंद करो। आज घर पे मैं खर्च करता हूँ ना, मेरा भी घर पे खर्च करता हूँ ना, तो महीने में निकाल के छुटा दे रखता हूँ, घर का इतना मेरा खर्चा है। मैं टुकड़ा टुकड़ा ले जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा कितना चलाया मेरा, घर पे कितना लग रहा है। बिजनेस एक हिसाब किताब से ही चलता है, समझा? बिजनेस हिसाब किताब बिना नहीं चलता। और जैसे तुमने होटल में किया, सब एक एक डायरी रखो, डायरी में टट नोट करो। हाँ, वो मांगने से पहले उसको भी तो सुविधा चाहिए।
वो मांगने से पहले तुम व्हाट्सअप कर दो। आजकल व्हाट्सअप का जमाना है, व्हाट्सअप कर दो मांगने से पहले। वो भी नहीं बोलेगा, तुम भी मत बोलो। काम के ऊपर फोकस करो। पैसा नहीं बोला, पैसा किसी का नहीं है, उड़ रहा है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ ये। मगर अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, अगर तुम सक्सेस नहीं हो रहे हो, अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, अपने अंदर झांक के देखो, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा हूं मैं, ढूंढो वहां पे, काम आ सकता है। दुख किसको बोलता है मालूम है? अब कोई दुख मेरा दुख हो गया, ये भागा दौड़ी कर रहा है, दुख हो गया, मैं फट रहा हूँ, दुख हो गया, किसको बोलता है दुख असली में? बताओ किसको मालूम है? दुख का परिभाषा मैं ऐसे करता हूँ अपने आप को लाइफ में। जैसे मान लो ये पढ़ाई कर रहा है, फेल हो गया, तुम पढ़ाई कर रहे, फेल हो गया, वो भी पढ़ाई कर रहा था, फेल हो गया, उसके पास आज पैसा नहीं है, दुखी है। फेल होते समय उसको मन दुख किया ना, तुम्हारा भी दुख किया, उनका भी दुख रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, दुखी है, उसके पास पैसा नहीं है, दुखी है, वो बेचारा का पूरा दिन रात खटाई हो रहा है, पैसा तो आ रहा है ना, फिर भी दुखी है। बताओ, ये भागा दौड़ी कर रहा है, दूसरे को देख देख के दुखी है। अब इस चीज को दुख समझते हो ना, इसका परिभाषा मैं ऐसे करता हूं। दुख असल में लाइफ में, जिंदगी में किसी का भी अगर दुख, सच्चा दुख उसको बोला जाता है। जो चीज, ये क्यों दुखी बन रहा है? फेल हो गया ना, दुखी बन गया ना, इसने समय में मेहनत किया होता तो पास भी होता ना। या तो इस साल फेल हो गया, अगले बार इसे मेहनत से पास करेगा ना, तो क्या हो गया? फिर अगले साल खुश हो गया, पास हो गया, खुश हो गया ना। उसके पास पैसा नहीं था, वो दिन रात मेहनत करते रहा, पैसा आ गया, खुश हो गया ना। ये भागा दौड़ी करते 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 गया, ये भी दुखी था, इसको भागा दौड़ी करने का जगह ही बंद हो गया, खुश है ना। यानी कि हर इंसान के पास जब दुख वो चीज को बोलता है, जो चीज तुम जब संघर्ष करके हासिल कर सकते हो ना, उस चीज को कभी दुखी मत समझना, क्योंकि तुम जो मेहनत करने से डर रहे हो ना, उसके वजह से तुम दुखी है। सबसे मेन बात हो गई माइंड, तुम उससे भाग रहे हो, तुमको ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है, तुमको हर बात पे परीक्षा लेगा। तुम पानी भी डालते हो ना, वहां पे भी परीक्षा होता है तुम्हारा, क्योंकि ऊपर वाला ने स्क्रिप्ट ये डायरी में लिख के भेज दिया है, कहां पे तुम दुखी होते हो, कहां पे तुम खुशी होते हो, कहां पे क्या करते हो, सब स्क्रिप्ट उसका लिखा हुआ है। तुम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही बनते जाएगा, बुराई कर रहे हो, बुरा ही बनते जाएगा। लोग बोलते हैं ना, अगले जन्म में तुम ये पाप का सजा भुगत, इसी दुनिया में भुगतना है हमको, ऊपर तक नहीं जाना है, इसी दुनिया में भुगतेगा। तुमने कहां पे गलत किया था और कहां पे सही हुआ। यानी कहने का मतलब, जो चीज तुम्हारे पास मेहनत करते समय वापस आ रहा है ना, वो चीज कभी दुखी नहीं, कभी दुखी नहीं। मैं कल का डेट में तुम्हारे जैसे था, मैं इतना बड़ा थोड़ी सोचा था, मैं भी तो दुखी था ना। आज मेरे पास है तो मैं खुश भी हूं ना। तो दुख उस चीज को बोला जाता है, जैसे तुम्हारे घर में माँ पिता गुजर गया या कोई भी घर से निकल गया, तुम जिंदगी भर मेहनत करो ना, वापस ला सकते हो। जैसे कांच का कांच टूटता है ना, तो उसको जोड़ा के दिखाओगे तुम, मशीन में ले जाके जोड़ने के लिए ट्राई भी करोगे ना, तो नहीं जुड़ता है, जुड़ जाने से भी दाग रह जाएगा। दाग रह जाएगा। उस चीज को दुख बोलता है। जैसे मेरे घर से कोई गुजर गया, मैं जिंदगी भर उसके लिए लड़ूं मरूं कुछ भी करूं, वापस आता ही नहीं। मगर मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं मेहनत करूंगा, मैं उसको पाने का कोशिश करूंगा, कल तो सुख है ना। फिर उस चीज को कभी दुख मत समझना। अगर दुख समझ रहे हो, तुम संघर्ष करने से दूर हो जा रहे हो, भाग रहे हो, समझा। वो चीज को
दुख समझेगा जो बंदा वो पीछे ही रहेगा, हमेशा पीछे रहेगा। तुम्हारे पैसा नहीं है तो सपना देखो ना। जैसे मैं हर इंसान को बोलता हूँ कि तुमको अगर मकान बनाना है ना, तुम 1 मंजिल का मत सोचना कभी, तुम 3 मंजिल का सोचना, सपने देखना। अभी से मुझे लाइफ में 3 मंजिल का मकान बनाना ही है। आज भी बोलना, कल भी बोलना, परसों भी बोलना, तुम कुछ भी नहीं करेगा ना, 1 मंजिल का मकान बनाने का क्षमता में पहुंच जाएगा। अगर तुम वो सपने ही नहीं देखेगा तो कहां से पहुंचेगा? उसके लिए हमेशा संघर्ष करना है। यानी कि जो चीज तुम्हारे पास आता है वापस से, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कल का डेट में सब कुछ था, आज खो गया, फिर भी वो आता है तो वो दुखी नहीं है। तुम्हारे से कहीं पे मिस्टेक हो गया, तुम कहीं पे चूक गए हो उस जगह को पाने के लिए। इसलिए मैं कभी ये सब चीज जो मेरे पास पैसा नहीं था दुखी बोलता हूँ, वो नहीं था दुखी बोलता हूँ ना, ये गलत है। इसको निकाल दो दिमाग से। मैं रात भर काम करता था क्योंकि मुझे पाना था ना, ये मंजिल हासिल करना था ना। मैं 4 घंटा 3 घंटा सोता था। अभी भी मैं उतना, तुम लोग जितना सो रहे हो ना, मैं चिल्लाता हूँ तो इन लोग सोता है तो सोने के लिए आए हो क्या घर से? चिल्लाता हूँ मैं, जोर जोर से चिल्लाता हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। जो बंदा सो के सपना देखता है वो चीज तो उठ के देखना चाहिए। जितना ज्यादा सोते हो उतना ही सपने दिखाई देता है, मालूम है तुम? कम सोते हो ना तो सपने नहीं दिखाई देता है। जो कम सोता है ना वो फिर दिन में सपने देखता है, उजाला में, अंधेरे में देखा हुआ सपने कभी पूरा ही नहीं होता है ना। तो उसके लिए कम सोना है, अपने आप को मेंटेन करना है, उसके बाद आगे निकलना है।